हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू 2022 में मेरा स्कोर कितना रहा और 2023 की प्रिपरेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या मेरी प्लान है, पूरा क्या मेरा रूटीन रहता है जो डेली का। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि मेरा 2022 का जब सीपीयू दिया प्री का, उसमें दोस्तों 121 मार्क्स बने और लगभग 102 पे ओबीसी की कट ऑफ गई थी। तो नंबर काफ़ी ठीक थे, लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग थोड़ी कम है क्योंकि अब के वैकेंसी कम है। 1876 वैकेंसी हैं, 2022 में 4300 वैकेंसी थी। तो उसके अकॉर्डिंग अभी भी नंबर कम थे, यानी कि 2022 में क्लियर हुआ, 2000 फिर फिजिकल क्लियर करा और फिर मैथ्स दिया और मैथ्स में 134 मार्क्स बने। दोस्तों, ये कैसे बने और क्या मुझे स्टडी प्लान करना पड़ा। इंग्लिश मेरी, जब मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया तो इंग्लिश मेरी वीक थी और इंग्लिश में काफ़ी कम स्कोर था और मैं अटेंड भी नहीं कर पाया था। यानी कि जो है जीके, मैथ और रीजनिंग के बेसिस पे ही लगभग 119 मार्क्स बने और 2 मार्क्स मेरे इंग्लिश में आए थे जो एक्चुअल है। और जब मैंने किया कि सिर्फ मैं जो फर्स्ट बार दिया सीपीयू और देखा कि शायद होगा या नहीं, पता लगा कि 102 पे जो है ना, जो कट ऑफ गई हुई है और मेरे 121 हैं। तो प्री क्लियर हुआ, फिर फिजिकल की तैयारी की, लगभग 1 से 1.5 महीना मिला और उसमें फिजिकल किया। फिर 2 महीने मैथ पेपर के लिए मिले, लगभग 1.5 से 2 महीने। उसमें फिर मैं तभी से ही अपनी इंग्लिश फिर अच्छे से जो है ना कवर करने लग गया। नोट्स बनाए, सारे रूल्स पढ़े, जो है ना फिर मैं अपनी ब्लैक बुक लेकर आया। तो उससे तो फिर मेरे सेकंड पेपर में 134 मार्क्स आए कुल मिलाकर और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ क्योंकि इसमें ज़्यादा जो बेस था वो था एक्टिव, पैसिव और नरेशन का, यानी कि वॉइस और नरेशन। इन दो के कम से कम जो है 50 से 60 क्वेश्चन थे, तो वो आप इजीली जो है कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है ना, तो कुछ बस थोड़े से रूल्स उनके जो है ना फॉलो करना है और वो इजीली बनते चले जाते हैं। और वो कैब था, वो कैब मैंने धीरे धीरे पहले प्रीवर्स जो है पढ़ना स्टार्ट किया। फिर प्रीवर्स के बाद में फिर मैं अपने प्रीवर्स ही पढ़ता रहा, जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो इतने में ही एग्ज़ाम हो जाता है। तो थोड़ा वो कैब सेक्शन कमज़ोर था, लेकिन अब वो भी इम्प्रूवमेंट किया। और जो ग्रामर सेक्शन था वो भी पढ़ता रहा, एक लगभग पैसेज करता था 2 दिन में एक, वो मेरी सबसे बड़ी जो गलती थी क्योंकि पैसेज डेली एक लगाना है और PQRS जो है ना डेली 1 से 2 जरूर लगाने हैं, जो प्रीवियस ईयर के हो या फिर न्यू हो। तो इन चीज़ों पे खास तौर से मुझे काम करना था, लेकिन 134 आए और 121 जो है 255 मार्क्स बने, जो कि फाइनल मेरे मार्क्स हैं। अब नॉर्मलाइजेशन करके कितने बनते हैं अभी स्कोर कार्ड आया नहीं है जो फाइनल का। तो स्कोर कार्ड जब आएगा तो मैं उसका जो है स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा कि मेरे कितने कितने मार्क्स बने प्री और मेंस में। तो अभी रिजल्ट आने की क्या संभावना है, शायद अगस्त में 15 अगस्त तक या फिर 20 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट भी, क्योंकि उसका मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनल मेरिट आने का इंतजार है। दोस्तों, बात करते हैं कि 2023 सीपीओ की क्या प्रोसेस चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले मैथ रीजनिंग का मैं एक प्रैक्टिस सेट मारता हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 50 क्वेश्चन तो मिनिमम करने होते हैं, क्योंकि 50 तो आने ही वाले हैं, 50 मैथ 50 रीजनिंग। तो एक ही चैप्टर से 4-4 5-5 सवाल आते हैं, जैसे कि परसेंटेज लगा लीजिए या फिर CI SI हो गया, तो 4-4 5-5 6-6 सवाल मिलते हैं। रेशो प्रोपोर्शन हो गया, तो इनसे तो जो है 5-5 6-6 सवाल मिलते हैं, तो इजीली आप आराम से कर सकते हो। तो आप लगभग 50 साल तो 50 सवाल रीजनिंग के और 50 सवाल आपको मैथ के करने होंगे डेली, जो मैं फिलहाल अभी कर रहा हूँ। जीके में मैं स्टेटिक्स पढ़ रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर है, और प्लस करंट की एक जो है ना एक क्लास लेता हूँ, और जब एग्ज़ाम आएगा उसी के दौरान एक जो है SPD की बुक ला करके SPD अपनी 2 बार उसको पढ़ देंगे, तो अपना जो है करंट अफेयर सही हो जाएगा, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर का। दोस्तों, बात करते हैं फिर जो जीके है वो सिर्फ प्रीवियस पढ़ रहा हूँ, प्लस लूसेंट मैंने 1-2 बार वैसे ही पढ़ ली है, तो उसको मैं जो है अपना कंटिन्यू रखता हूँ कि हाँ मुझे जो है ना लूसेंट के 2 पेज पढ़ने हैं, प्लस 2 पेज के बाद मैं अपने जो जो अपना निकल की है उसको मैं पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, और अंग्रेजी जो इंग्लिश है, इंग्लिश के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं जो कि रूल्स के हैं, 120 रूल्स है उनके,
प्लस अपना वोकैब डेली 20 पढ़ना। जो सबसे पहले डिपेंड करो कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्या हैं उनको तो आपको ज़रूरी पढ़ना है, एक से यानी कि 2 से 3 बार पढ़ लो तो और अच्छा है, चाहे वो जो CPU में हो, CGL में हो, CHSL में हो या MTS में हो, क्योंकि वही आपको रिपीटेशन मिलेगा। और दूसरी बात हम बात करते हैं कि और क्या करना चाहिए इंग्लिश के लिए। और आप अपनी या तो ब्लैक बुक ला सकते हो, क्योंकि अभी समय है तो आप पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश पे ध्यान दें, यानी कि इंग्लिश अगर जो उनके 50 में से 30 भी हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाएंगे प्री को, और एक अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग उनकी सही होगी। तो मैथ रीजनिंग और जीके में वो आराम से, मैथ और रीजनिंग में 40 प्लस करेंगे तो 80 ये होगी। और जो है ना GS में लगभग 30 करेंगे तो 80 और 30 110, और 30 इसमें कर देते हैं तो 140 145 का स्कोर वो जो है कर रहे होंगे। तो ये एक बिल्कुल अच्छा स्कोर रहेगा यदि वो ऐसा करते हैं। तो यही रणनीति आप भी बना लीजिए, यही मेरी स्ट्रेटजी है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम में ही जो क्लियर किया था जो है CPO 2022, तो उसमें जो कमी रह गई थी अब वो 2023 वाले में उनको दूर करना है और एक अच्छी पोस्ट लेनी है, जो कि दिल्ली पुलिस का ड्रीम जॉब है। उस पर ही जो टारगेट है, और 150 का टारगेट होना चाहिए आपका, 150 160 का प्री में। और मेंस में भी आपका, यानी कि इंग्लिश का जो 200 क्वेश्चन का पेपर होता है उसमें आपका 180 185 का टारगेट होना चाहिए, तब आप इजीली दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल होंगे, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आप ऐसे ही करिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा मेहनत बढ़िया से करिए, क्योंकि आपके पास जो है समय कम है। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।